सूरत अल-बक़रा आयत नंबर है 111। वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हुदन औ नसारा, और कहते हैं कि यहूदियों और ईसाइयों के सिवा कोई जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तिलका अमानियुहुम, ये इनके ख्यालात हैं, यानी बातिल ख्यालात और आरज़ुएं हैं। कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, आप इनसे कह दीजिए अगर सच्चे हो तो कोई दलील पेश करो। यहूद और नसारा खुद को अल्लाह के चहीदे बरगजीदा और लाडले समझते हुए ये अकीदा भी रखते थे कि यहूदी जाएंगे। यहूद का अकीदा ये था कि यहूदी जन्नत में जाएंगे, बाकी कोई नहीं जाएगा। ईसाइयों का भी ऐसा ही अकीदा था कि सिर्फ ईसाइयों के लिए जन्नत है, बाकी किसी को जन्नत में नहीं जाना। और अल्लाह ताला ने फरमाया ये सिर्फ आरज़ुएं हैं इनकी, इनसे कहो कोई दलील तो दो अगर ऐसा है। और अगर हम गौर करें थोड़ा सा तो पता चलता है हम भी ऐसा ही कुछ अकीदा रखते हैं कि हमने तो जन्नत में जाना है, लेकिन हम ये अकीदा साथ में नहीं रखते कि हमारे अलावा किसी और ने नहीं जाना है। ज़ाहिर है अपने दौर में अपनी शरीयतों पे जो भी लोग अमल करते हुए मोमिनीन दुनिया से रुखसत हुए, हमारा अकीदा उन सब के लिए अल्लाह ने जन्नत तैयार कर रखी है। अपने अपने अम्बिया के पैरोकार हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले 1,24,000 अम्बिया इकराम, उनके सहाबा इकराम, उनके मानने वाले, उनके मोमिनीन, उनके मुत्तकीन, उनके दौर के जितने भी नेक लोग थे, मोमिन थे, मुसलमान थे, वो सब के सब जन्नत में जाने वाले। अल्लाह ने उन सब के लिए जन्नत दी। ये सब ये अकीदा हमारा है। साथ में ये ज़रूर है कि हमें ये भी है कि हमने ज़रूर जन्नत में जाना है। तो उनका ये अकीदा था कि हमने सिर्फ जाना है और किसी ने नहीं जाना। अल्लाह ताला ने उनके अकीदे क्या रद्द फरमाया और फरमाया कि इनसे कहो कोई दलील तो दो, अगर सच्चे हो अपने इस दावे में तो लाओ कोई दलील ऐसी जिससे पता चल सके कि वाकई जन्नत सिर्फ तुम्हारी है, या तुम्हारा हक है सिर्फ जन्नत में। भला अल्लाह ने फरमाया बल्कि या क्यों नहीं, मन अस्लम वजहहु लिल्लाह, जिसने भी अपना आप को फर्मा बरदार कर लिया या अपने चेहरे को झुका लिया अपने अल्लाह के सामने, वह हुआ मुहसिनुन, और वो नेकी करने वाला भी हो, फलहु अजरुहु इंदा रब्बी, तो उसका अजर उसके रब के पास है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उस पर कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। ये आयत 112 है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्यों नहीं, ये जो अगर सच्चे हैं ना अपने इस दावा में कि सिर्फ यहूदी जन्नत में जाएंगे, ईसाई कहते हैं सिर्फ ईसाई जाएंगे, तो दलील लाओ। दलील नहीं ला सकते। अल्लाह ने फरमाया बल्कि बात असल ये है कि जो भी कोई मुसलमान हो जाए, फर्माबरदार हो जाए, अपने रब की इताअत करे और नेकी करने वाला हो, तो उसका अजर उसके रब के पास है। उस पर कोई खौफ ना होगा ना वो गमगीन होंगे। इसकी तफसीर हम पहले पिछले इसबाक में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। खौफ और गम, खौफ होता है किसी चीज़ के छिन जाने का डर, और गम होता है किसी चीज़ के छिने हुई, यानी जो चीज़ छिन जाए उसका गम लग जाए। तो खौफ और गम में थोड़ा फ़र्क है। यानी मोमिनों को, मुसलमानों को, मुत्तकीन को ना तो कोई खौफ होगा कि जन्नत में जाने के बाद ये डर नहीं होगा कि अब इनमें से कोई नेमत छिन जाएगी, और ना ही गम होगा, यानी दुनिया जो छूट गई ना, दुनिया में जो नेमतें, जो परेशानियां आई, उन पे तकलीफ़ें आई, वो सारी चीज़ें जो भी छिनती गई उनसे, वो सारे गम भूल जाएंगे। हदीस पाक का मफ़हूम है कि एक ऐसे शख्स को जिसकी सारी ज़िंदगी परेशानियां, दुखों, आजमाइशों, तकलीफ़ों, मुसीबतों, आलाम में गुजरी होगी, तो उसको लाया जाएगा जन्नत के किनारों से, एक चक्कर लगवाया जाएगा या जन्नत के अंदर उसको फिराया जाएगा, और फिर उससे कहा जाएगा कि बताओ तुम्हारी ज़िंदगी कैसी रही। वो कहेगा कि मैंने तो ज़िंदगी में कोई दुख देखा ही नहीं था। वो अपने सारे दुख भूल जाएगा। जन्नत ऐसी जगह है, सारे गम भूल जाएगा। आप अपनी दुनिया में इसकी मिसाल ले सकते हैं। जब आप बीमार होते हैं तो कितनी तकलीफ़, परेशानी, अज़ियत में होते हैं, और जैसे अल्लाह सेहत अता करते हैं, फरावानी आ जाती है, वो परेशानी, मुसीबत दूर हो जाती है, हम ऐसे हो जाते हैं जैसे कोई दुख हुआ ही नहीं था ज़िंदगी में, कभी कोई परेशानी आई ही नहीं थी। तो यूं ही जन्नत में जाने वाले भी अपने सारे दुनिया के गमों को भूल जाएंगे। वो ऐसी जगह है, अल्लाह ने ऐसा अजर वहाँ पे तैयार कर रखा है। अगली आयत नंबर है 117, नहीं आयत नंबर है 113। कालतिल यहूद लैसत नसरा अला शै, ये भी इसी से मुतल्लिक है। यहूद कहते हैं ईसाई किसी रस्ते पे नहीं हो। कालतिन नसरा लैसत यहूद अला शै, और ईसाई कहते हैं यहूद किसी रस्ते पे नहीं, यानी किसी चीज़ पे नहीं। वहुम यतलूनल किताब, और जबकि वो किताब पढ़ते हैं। कज़ालिक क़ाल लज़ीना ला यअलमून मिस्ल क़ौलिहिम, ऐसे ही उन लोगों ने भी कहा जो कुछ भी नहीं जानते इन जैसी बातें, यानी मुशरिकीन मक्का। वो भी यही कहते थे कि हम सही रास्ते पे हैं, हम दीन इब्राहिमी पे हैं, हम मिल्लत इब्राहिमी से हैं, हम आले
آل ابراہیم میں سے ہیں اس لیے ہم صحیح راستے پہ ہیں۔ یہود کہہ رہے ہیں ہم صحیح راستے پہ ہیں، عیسائی غلط ہیں۔ عیسائی کہتے تھے ہم صحیح راستے پہ ہیں، یہود غلط ہیں۔ اور مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ صحیح ہے، باقی کوئی کسی راستے پہ نہیں ہے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، بس اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کا فیصلہ کر دے گا جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اب یہودیوں کو یہ دعویٰ کیوں تھا کہ وہ صحیح راستے پہ ہیں؟ کیونکہ وہ خود کو صحیح سمجھتے تھے، اور ہر عیسائی جو ہیں وہ خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ یہ دونوں مذہب جو ہیں یہ کتاب والے مذہب ہیں، شریعت والے مذہب ہیں، اور ان کی شریعتوں میں باقی انبیاء پہ ایمان لانا بھی ویسے ہی واجب ٹھہرتا ہے جیسے اپنے نبی پہ ایمان لانا، لیکن اس کے باوجود اس بات کو چھوڑ کر باقی پہ عمل کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں، ہم صحیح دین پہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسے مشرکین مکہ کا بھی عقیدہ ہے، وہی کہتے تھے ہم حج کرتے ہیں، ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ہم مقام ابراہیم کی حفاظت کرتے ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کو پورا کرتے ہیں، ہم قربانی دیتے ہیں، صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں، لوگوں کو زمزم پلاتے ہیں، ہم متولین کعبہ ہیں، ہم حجاج اکرام کا ادب احترام کرنے والے، خدمت کرنے والے ہیں، زائرین کی ہم جو ہے ان کی تقدیس کرنے والے، ان کا خیال رکھنے والے، تو ہم دین ابراہیمی پہ، اس لیے ہم صحیح راستے پہ ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں اس سبق سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہم بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں، ہم کبھی خود کو غلط نہیں سمجھتے۔ کوئی اور کچھ کر رہا ہو نا، ہم سمجھتے نہیں ہم تو بہت سو سے اچھے ہیں، لوگ تو نماز بھی نہیں پڑھتے، ہم نماز تو پڑھتے ہیں، لوگ تو یوں بھی نہیں کرتے، ہم تو یوں تو کرتے ہیں، ہم بہت اچھے ہیں، وہ لوگ یوں پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں۔ ہم بھی ایسی ہی اپنی فطرت رکھتے ہیں جیسے یہودی عیسائیوں اور مشرکین مکہ کی تھی۔ تو پھر بات یہ ہے کہ پھر کیسا بنا جائے؟ یعنی یہودی بھی تو خود کو صحیح سمجھ رہے ہیں، عیسائی بھی صحیح سمجھ رہے ہیں، ہمارے مسلکوں کا اگر حال دیکھا جائے وہاں بھی یہی ہے۔ دیوبند خود کو صحیح سمجھتے ہیں، اہل حدیث خود کو صحیح سمجھتے ہیں، بریلوی خود کو صحیح سمجھتے ہیں، شیعہ خود کو صحیح سمجھتے ہیں، سنی وہابی جتنے بھی ہمارے مسلک گنوا لیے جائیں سب خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ تو یہی حال یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کے بارے میں اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ پھر کیسا بنا جائے کہ پتہ چلے واقعی ہم صحیح ہیں یا نہیں؟ بات یہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں قیامت کے دن فیصلہ کر دیا جائے گا ان کا، اور اللہ نے ہمیں یہ بتلا دیا کہ جو صراط مستقیم ہے نا، جو قرآن سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے وہ صحیح ہے۔ اس لیے اللہ ہمیں صحیح راستہ بتا رہے ہیں، قرآن و سنت کا راستہ، اللہ ہمیں اس پہ استقامت عطا فرمائے، آمین۔ اور یہی راستہ ہے جو اللہ کی پسند، یعنی آپ نے کیسا بننا ہے، کس جیسا بننا ہے؟ آپ نے ویسا بننا ہے جیسا آپ کا رب چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے، آمین۔